शिवाय ने कार की स्टीयरिंग कसकर पकड़ रखी थी। खाली सड़क पर उसकी गाड़ी और तेज रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी। मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर मानवी कहाँ हो सकती है, किन हालातों में होगी, कैसी होगी। शिवाय अच्छी तरह से जानता था कि समय उसके हाथ से फिसलता जा रहा था। देखते ही देखते 24 घंटे पूरे हो गए, मगर मानवी की अब तक खबर नहीं थी। हर बीतता पल मानवी को खोजने की उम्मीद और कम कर रहा था। वो अभी इन ख्यालों में डूबा हुआ था कि अचानक उसके फोन की घंटी बजी। उसने फोन की ओर देखा और उसने फोन उठाया। हाँ बोलो। दूसरी तरफ से किसी की धीमी आवाज आई। शिवाय, हमें एक सुराग मिला है। वो आदमी शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी फैक्ट्री में छुपा हुआ है, लेकिन उसके साथ कुछ लोग और भी हैं। वो अकेला नहीं है। शिवाय ने झट से पूछा, कितने लोग हैं उसके साथ? 3 या 4, 5, जितने भी हो। शिवाय, लेकिन सब हथियार बंद हैं, हमें सावधानी से काम लेना होगा। शिवाय ने बिना एक पल की देरी किए, हम सुबह तक इंतजार नहीं करेंगे, आज रात ही हमला होगा, तुम सब लोग तैयार रहो। उसने फोन काट दिया और जैसे ही उसने एक वीरान गली में कार मोड़ी, उसके दिमाग में एक बार फिर विक्रम का आखिरी मैसेज गूंजा। शिवाय, हमें कुछ सुराग मिले हैं, पुरानी फैक्ट्री के पास हो सकता है कुछ। शिवाय गंभीरता से खुद से कहता है, हमारे पास अब एक मौका है और मैं इसे गंवाना नहीं चाहता। आज रात ही उस फैक्ट्री पर हमला करेंगे। मुझे कोई परवाह नहीं कि वहां कितने लोग हैं, लेकिन मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना ध्यान आते ही उसके भीतर क्रोध की ज्वाला पुनः जल गई। शिवाय ने कार की रफ्तार और तेज कर दी। उधर विक्रम ने नीरज को बताया तो दोनों अपने फोर्स के साथ वहां पहुंचे। गली की वीरानगी, ठंडी हवा और दूर से आती आवारा कुत्तों की आवाज माहौल को और भी भयावह बना रही थी। अंधेरे में झूमते पेड़ों की सरसराहट और कहीं कहीं जलती स्ट्रीट लाइट्स की हल्की फुल्की रोशनी से गली की सुनसनी और भी डरावनी लग रही थी। लेकिन शिवाय के मन में इस समय बस एक ही बात थी, मानवी को सही और सलामत ढूंढना। उसकी गाड़ी अब धीमी हो गई थी और वो ध्यान से इधर उधर देख रहा था। उसे विक्रम से मिले सुराग याद थे। पुरानी फैक्ट्री के पास कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थी। शिवाय जानता था कि समय बहुत कम है और उसे जल्दी से जल्दी मानवी तक पहुंचना होगा। शिवाय ने गाड़ी को फैक्ट्री के पास एक छिपी जगह पर रोका, जिससे किसी को उसकी मौजूदगी का एहसास न हो। उसने गाड़ी से उतरते हुए चारों ओर देखा। फैक्ट्री की पुरानी टूटी फूटी दीवारें और अंदर की अंधेरी खिड़कियां उसे बहुत ही डरावनी लग रही थी, लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और विक्रम, नीरज को मैसेज किया, मैं फैक्ट्री के पास पहुंच गया हूं और मैं अंदर जा रहा हूं, ठीक है, हम तैयार हैं। दूसरी तरफ से रिप्लाई आया, हमें बस एक सही प्लान बनानी होगी ताकि कोई गलती ना हो। इस अगले मैसेज को इग्नोर कर शिवाय मुख्य द्वार की ओर बढ़ गया। शिवाय ने अपनी बंदूक उठाई और उसे चेक किया। अब कोई प्लानिंग नहीं, उसने ठंडे स्वर में खुद से कहा, अब सिर्फ कार्रवाई होगी। सभी ने अपने अपने हथियार संभाले और शिवाय के पीछे बढ़ गए। रात के सन्नाटे में उनकी गार्डियंस वक्त एक वीरान खंडर दिखने वाली फैक्ट्री के पास खड़ी थी। शहर की सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ी इस वक्त लखनऊ की उस पुरानी फैक्ट्री के पास सन्नाटा पसारे गुप्त जगहों पर खड़ी थी, जहां शिवाय का सामना उस आदमी से होना था जिसने उसकी दुनिया को हिला कर रख दिया था। आगे क्या होगा ये जानने के लिए सबकी धड़कनें तेज थी। शिवाय का बदला अब उसके बहुत करीब था, लेकिन वो इस बात से भी वाकिफ था कि इस मिशन में हर कदम पर जान का खतरा है। फैक्ट्री का तो मुख्य द्वार बंद था, लेकिन शिवाय को पता था कि ऐसी जगहों पर हमेशा कोई ना कोई छिपा हुआ रास्ता होता है। उसने ध्यान से दीवार के पास जाकर देखा और एक टूटी हुई खिड़की से अंदर जाने का रास्ता ढूंढा। धीरे धीरे बिना किसी आवाज किए वो खिड़की के अंदर घुस गया। फैक्ट्री के अंदर घुप अंधेरा था और हर कोने में रहस्यमय खामोशी बसी हुई थी। शिवाय के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसे बस एक ही बात पर ध्यान देना था,
मानवी को खोजना और उसे सुरक्षित बाहर निकालना। अंदर की घुटन उसके चेहरे से टकराई और वो फर्श पर पड़े टूटे फूटे सामान से बचते हुए आगे बढ़ा। उसके कानों में अब भी गली की वह खामोशी और कुत्तों की आवाज़ें गूंज रही थी, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद की किरण थी कि वो समय रहते मानवी तक पहुंच जाएगा और उसे बचा लेगा। लेकिन तभी 1 घंटा हो चुका था। उसे मानवी अभी तक कहीं नहीं दिखी। फैक्ट्री कबाड़ की तरह भरा हुआ था। भीतर जाके उसे निराशा ही हाथ लगी। उसने पुराने फैक्ट्री को पूरी अच्छी तरह से खंगाला और फिर गुस्से में वो बाहर निकल नीरज और विक्रम को घूरा। उसे अकेले बाहर आते देख दोनों घबरा गए। सिवाय के भीतर घुटन बढ़ती जा रही थी। फैक्ट्री के अंदर की हवा भारी और बासी थी और चारों ओर बिखरे हुए कबाड़ ने रास्ते को और मुश्किल बना दिया था। हर कदम पर उसे उम्मीद थी कि वो मानवी को किसी कोने पे पा लेगा, लेकिन अभी तक 1 घंटा बीत चुका था और उसे मानवी का कोई सुराग नहीं मिला था। फैक्ट्री के अंदर का माहौल उसे निराश से भर रहा था। सिवाय ने पूरी फैक्ट्री को अच्छे से छान मारा, हर कोने में झांका, हर दरवाजे को खटखटाया, लेकिन मानवी कहीं नहीं थी। उसकी निराशा अब गुस्से में बदलने लगी थी। उसे महसूस हो रहा था कि मानवी यही नहीं है और वो गलत जगह पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। गुस्से में सिवाय तेजी से फैक्ट्री से बाहर निकला। बाहर खड़े नीरज और विक्रम ने उसे अकेला आते देखा तो वो घबरा गए। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ सिवाय, मानवी कहाँ है? नीरज ने घबराते हुए पूछा। सिवाय ने उन्हें गुस्से से घूरते हुए जवाब दिया, यहाँ कुछ भी नहीं है। ये जगह सिर्फ कबाड़ से भरी पड़ी है और हमने यहाँ अपना समय बर्बाद किया सिर्फ। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को ये जगह किसने बताई? विक्रम ने थोड़ा डरते हुए कहा, सर खबर पक्की थी। सिवाय का गुस्सा और बढ़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, अच्छा खबर पक्की थी तो क्या पूरी फैक्ट्री की जमीन निकल गई या आसमान? दिमाग ठीक है तुम दोनों का? नीरज और विक्रम ने सिर झुकाते हुए सिवाय की बात सुनी। दोनों को अब भी महसूस हो रहा था कि शायद कहीं कोई गलती तो हो गई है। सिवाय की नाराजगी बिल्कुल जायज थी, क्योंकि समय उनके खिलाफ था और हर बीतता पल मानवी को और भी खतरे में डाल रहा था। सिवाय ने खुद को शांत करते हुए गहरी सांस ली और कहा, हमें जल्द से जल्द एक नई प्लानिंग बनानी होगी। मानवी के पास जाने के लिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। नीरज ने धीरे से कहा, सिवाय हम सब मानवी की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं ना। हो सकता है हमें गलत सुराग मिला हो, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। सिवाय ने उसकी बात पर गौर करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम सब अब क्या करोगे? कोई और सुराग है तुम्हारे पास? विक्रम ने असहज होकर कहा, सर इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो हमें पता चला, मगर उसके उल्टा ही हो गया। लेकिन अगर वो यहाँ नहीं है तो हमें जल्दी कहीं और देखना होगा। सिवाय ने गहरी सांस ली और अपनी निराशा को काबू में करने की कोशिश की। हमें जल्दी कुछ करना होगा। समय निकलता जा रहा है हमारे हाथ से और मानवी कहीं और खतरे में हो सकती है। किडनैपर बहुत ही शातिर है। या तो उसने हमें भ्रमित करने के लिए जाल बिछाया या फिर उसने उन्हें एहसास होता है वो अपना अड्डा बदल लिए। नीरज और विक्रम ने गंभीरता से सिवाय की बात सुनी। विक्रम ने चिंतित स्वर में कहा, अगर ये उनकी चाल है तो हमें और भी चौकस रहना होगा। हमें तुरंत नई जानकारी जुटानी होगी और समझना होगा कि अगला कदम क्या हो सकता है। सिवाय ने सहमति जताते हुए अपना सर हिलाया। हमें अलग अलग डायरेक्शन में काम करना होगा। जितनी जल्दी हो सके हमें नए सुराग ढूंढने होंगे। हो सकता है कि किडनैपर ने हमें गुमराह करने के लिए गलत सुराग छोड़े हों, लेकिन अगर हम सतर्क रहें तो उन्हें पकड़ सकते हैं। नीरज ने कहा, हमारे पास कुछ और संभावित स्थान हैं जहां वो हो सकते हैं। हमें उन जगहों को तुरंत चेक करना चाहिए। सिवाय ने दृढ़ता से कहा, तो तैयार हो जाओ। हम मानवी को ढूंढने और उसे सुरक्षित वापस लाने तक रुकेंगे नहीं। ये किडनैपर जितने भी शातिर हो, हम उन्हें हर हाल में पकड़ लेंगे। लेकिन अब हमें और सतर्क रहना पड़ेगा। अगली बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलो दूसरी जगहों की जांच करते हैं। हमें मानवी को सुरक्षित वापस लाना ही है,
नीरज और विक्रम ने सहमति में सर हिलाया और तीनों ने मिलकर जल्द से जल्द मानवी को खोजने की नई प्लानिंग बनाई। इस बार वे कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि एक और गलती मानवी को उनसे और दूर कर सकती है। अधिक सावधानी और रणनीति के साथ ही मानवी की सुरक्षा है। शिवाय, नीरज और विक्रम जल्दी जल्दी अपनी प्लानिंग करते हैं और काम में जुट जाते हैं। समय उनके खिलाफ तो था और हर बीतता पल मानवी को और भी खतरे में डाल रहा था। शिवाय ने अपने फोन पर एक नक्शा खोला और संभावित स्थानों को चिन्हित किया। नीरज, तुम इस दिशा में जाओ। विक्रम, तुम दूसरी जगह देखो। मैं पुराने गोदाम और उसके आसपास की जगहों की जांच करता हूँ। अगर कोई भी कुछ संदिग्ध दिखे तो तुरंत दूसरों को सूचित करो। हमें एक दूसरे से संपर्क में रहना होगा। नीरज और विक्रम ने सहमति में सर हिलाया। समझ गए शिवाय, नीरज ने कहा। हम जल्दी से जल्दी मानवी को खोजने की कोशिश करेंगे। विक्रम ने चिंता जताते हुए कहा, और हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि किडनैपर कहीं और जाल ना बिछाए। हमें सतर्क रहना होगा। शिवाय ने एक आखिरी बार अपने साथियों को देखा और फिर वे अपनी दिशाओं में निकल पड़े। शिवाय ने अपने गियर को चेक किया और गाड़ी स्टार्ट की। उसे पता था कि किडनैपर बेहद शातिर है और अगर उसने जल्द से जल्द कुछ ठोस सुराग नहीं ढूंढा तो मानवी के लिए स्थिति और भी मुश्किल हो सकती है। गाड़ी चलाते समय शिवाय ने अपने मन को शांत रखने की बहुत कोशिश की। उसे हर स्थिति के लिए तैयार रहना था। उसके दिमाग में मानवी की तस्वीर बार बार घूम रही थी। वह उसे सुरक्षित वापस लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। शिवाय ने पुराने गोदाम के पास गाड़ी रोकी और चारों ओर नजर दौड़ाई। ये जगह सुनसान और बेहद खामोश थी। हर तरफ जंग लगी हुई धातु और पुराने मशीनों के ढेर लगे हुए थे। यह जगह देखकर शिवाय को ऐसा लगा कि ऐसी जगह पर भला कौन किडनैपिंग कर सकता है। उसने अपनी गाड़ी वापस से पीछे की और मोड़ी और सीधा घर जाने का सोचा, लेकिन उसका मन अभी भी इसी जगह को तलाशने का कर रहा था। लेकिन ना जाने क्यों उसके कदम आगे बढ़ने को नहीं हो रहे थे। वो गाड़ी में ही बैठा हुआ था। उसने वापस से एक बार गोदाम की ओर देखा और फिर खुद में तय किया कि यहाँ भी टाइम वेस्ट करने जैसा है जाना, जैसे अभी उस फैक्ट्री में जाना वेस्ट ही हुआ। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और गाड़ी वापस मोड़ ली। वहीं दूसरी तरफ मानवी अंधेरे कमरे में कराह रही थी। उसका पूरा शरीर अब बेजान पड़ चुका था। वो धीरे से बोली, पानी पानी, मगर उसे सुनने वाला कोई नहीं था। मानवी लस्त हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था। पानी 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 दे दो कोई, पानी। इतना कहते कहते वो बेहोश होने लगी। अब क्या होगा आगे? क्या शिवाय मानवी को खोज पाएगा? कब तक मिलेगी मानवी शिवाय को? ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।